तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मामा श्री कृष्ण की गोद में खेला हूं मैं, और आज मृत्यु की गोद में खेलने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हूं। अर्जुन और सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण की बहन थी, उनके पुत्र थे वीर अभिमन्यु। जब अभिमन्यु गर्भ में थे तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान दिया। ये सुनते सुनते देवी सुभद्रा को निद्रा आ गई और अर्जुन उन्हें बाहर निकलने का ज्ञान न दे पाए और वहां से चले गए। दुर्योधन ने राजसूय यज्ञ में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों को और द्रौपदी को युद्ध सभा के लिए आमंत्रित किया और छल एवं प्रपंच से युद्ध का खेल जीत लिया। और दुर्योधन ने पांडवों को अपना दास बना लिया और देवी द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। उसके पश्चात दुर्योधन ने पांडवों को और देवी द्रौपदी को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। इसलिए अर्जुन ने देवी सुभद्रा को द्वारका जाने का आदेश दिया। द्वारका में वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ और उन्होंने महिष शिक्षा प्राप्त की। जब पांडव और देवी द्रौपदी अपना अज्ञातवास पूर्ण कर विराट लौटे, तब अर्जुन प्रथम बार अभिमन्यु से मिले। कुछ समय बाद युद्ध का ऐलान हुआ। महाभारत का ऐलान हुआ, जो कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया और इस युद्ध में बहुत विध्वंस हुआ। जब पांडवों की सेना कुरुसेना को पराजित करती जा रही थी, समस्त सृष्टि से है, तब उन्होंने युद्ध के 13वें दिन छलपूर्वक अर्जुन को रणभूमि से दूर किया और चक्रव्यूह को रचा। पांडव सेना में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेद कर बाहर आ सकते थे। जब अर्जुन रणभूमि से दूर हुए तो कुरु सेना पांडव सेना का विध्वंस करती जा रही थी और पांडवों पर हावी हो गई थी। अगर चक्रव्यूह को न भेदा जाता तो 13वें दिन ही युद्ध समाप्त हो जाता और पांडव की सेना नष्ट हो जाती। ऐसे में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस किया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते थे। परंतु बिना मृत्यु के भय से उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और सूर्यास्त तक कुरु सेना को रोके रखा। वो अकेले ही सभी अधिरथियों और महारथियों पर हावी रहे। फिर अश्वत्थामा, दुशासन और शकुनी ने उन पर पीछे से वार किया और उन्हें घायल कर दिया। पर उन्होंने रथ का पहिया उठा हवा में फेंका और तीनों को घायल कर दिया। फिर अंगराज, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर उन पर वार किया और अंगराज ने उनके जिस्म में खंजर ठोक दिया। रक्त के आखिरी बूंद तक उन्होंने युद्ध किया और हंसते हंसते धर्म के लिए अपने प्राण दांव पे दे दिए।